माता पार्वती ने ब्रह्मा जी का पितामह कहकर संबोधन करते हुए स्वागत किया। कैलाश पर आने का कारण पूछा तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं और मैं नाक तक भर गया हूं, इसलिए कैलाश पर आया हूं। पार्वती ने पूछा, ऐसा क्या हो गया है पितामह? आप तो प्रजापति हैं, आप जगत नियंता हैं और आप सबका भाग्य लिखते हैं, तो आप क्यों दुखी है? तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं, मैं इसीलिए दुखी हूं कि जिनके भाग्य में मैंने लिखा ही नहीं कि उनको ये प्राप्त होगा, पर वो भगवान भोलेनाथ के शरणागति आ जाते हैं, भगवान का दो नाम लेते हैं, भगवान का जयकारा करते हैं, भोलेनाथ उनको दे डालते हैं और फिर मेरे लिखे हुए भाग्य पर सवाल उठते हैं। अरे माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि कोई उनका नाम गाम ध्यान भजन न करे और खाली ऐसे ही गाल बजा दे, उनके मंदिर में आकर उससे उस भक्ति का फल प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो, भगवान भोलेनाथ को कहो कि थोड़ा कठोर बने, कम से कम मेरी रचना मेरे जगत नियंता होने पर सवाल ना उठें, मैं जो भाग्य में लिखता हूं वो प्राप्त हो और मैं जो नहीं लिखता हूं वो भी प्राप्त हो जा रहा है भोलेनाथ की वजह से। ऐसे भोले भंडारी हमारे महादेव है। भगवान सूत जी कहते हैं शौनक ऋषि से कि जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है ब्रह्मा ने, वो भी भगवान शंकर की पूजा पाठ से, भगवान के भजन से प्राप्त हो जाता है। एक ही ऐसे देवता हैं जो थोड़े में अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में। और सबसे बढ़िया बात क्या है, देखो सभी देवता जो है ना रबड़ी पूड़ी हलवा वाले हैं, भोले बाबा ऐसे नहीं हैं। भोले बाबा ऐसे हैं जिसको जगत में कोई न खाए उसे भोले बाबा पे अर्पण कर दो। अकौआ को कोई नहीं खाता, जंगल के जानवर भी नहीं खाते। अकौआ का अर्थ होता है, आप जानते होंगे अकौआ क्या होता है, जहरीला होता है, सफेद फूल आते हैं उसके ऊपर। हनुमान को अति प्रिय है वो, भगवान रुद्र को भी प्रिय है। धतूरे जैसे जहर को कौन भोगेगा, भगवान को वो भी प्रिय है। भोलेनाथ ने इनको इसलिए प्रिय रखा क्योंकि सृष्टि में जो भी प्रजापति ने उत्पन्न किया है वो मनुष्य के कल्याण के लिए पैदा किया है। और मनुष्य कभी कभी इतना स्वार्थी हो जाता है कि ये खेत खलियान में ऐसी चीज़ें पैदा हो जाएं तो उनको उखाड़ के फेंक देता है। तो भोले ने ये निश्चय किया कि ये संसार में इतनी अच्छी अच्छी औषधि जड़ी बूटियां जिनको जहर समझकर लोग फेंक देते हैं, उनको मैं सुरक्षित करूं। तो भगवान ने उनको अपने ऊपर आरूढ़ कर लिया और भगवान ने ये कह दिया कि ये मेरे ऊपर चढ़ेंगे तो भक्त को अनंत फल प्राप्त होंगे और उनके जीवन के दुनिया भर के जो विष हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। मेरे ऊपर ये चढ़ाओ।